इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात, पाकिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया। मुस्तकिल अमन के लिए इस्लामाबाद मुआहदे की तैयारियां, तारीखी मुज़ाकरात की मेज़बानी, पाकिस्तान मरकज़ निगाह बन गया। अहम मुज़ाकरात में शिरकत के लिए अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ईरान के मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत स्पीकर बाक़िर कालिबाफ करेंगे। अमरीका और ईरान में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात आज होंगे। मुज़ाकरात का अहम मरकजी मरहला हफ्ते को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद मुज़ाकरात के मकाम का दौरा करने आए, इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने आला सतह इजलास की सदारत की, जिसमें सिविल और अस्करी क़यादत शरीक हुई। शुरा का इस्लामाबाद मुज़ाकरात को कामयाब बनाने का आज़म, कहा अमन का मौका ज़ाया नहीं होने देंगे। शुरा ने जंगबंदी में कलीदी किरदार पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया। शहर भर में सिक्योरिटी के खुसूसी इक़दामात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात, खित्ते की कशीदगी में कमी पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने फरीकों के तहम्मुल को सराहा, अमन और जंगबंदी को बरकरार रखने पर जोर दिया। मुलाकात में इस अज़्म का इयादा किया गया कि पाकिस्तान पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए हल तक पहुँचने में हर मुमकिन ताउन और मुकम्मल हिमायत फराहम करता रहेगा। अमन के हुसूल की कोशिशों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान की जानिब से मेहमान वफूद को भरपूर ताउन और आला सतह की मेज़बानी फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आलमी रहनुमाओं के फ़ोन। फ्रांसीसी सदर ने फ़ोन करके अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी कराने पर मुबारकबाद दी। अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं का लबनान में इसराइली जारहियत पर गहरी तशवीश का इजहार। अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने वज़ीर आज़म को कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद दी। कहा जंग बंदी और मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिशें लायक तहसीन हैं। शाह बहरीन ने वज़ीर आज़म से राब्ता करके जंग बंदी में सालिसी पर खराज तहसीन पेश किया। कहा खित्ते में देर पाम के इम्कानात रोशन हो गए। शहबाज शरीफ ने जंग के दौरान बहरीन के तहम्मुल को सराहा। वज़ीर आज़म और ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टोकर का फ़ोन पर राब्ता। चांसलर स्टोकर ने कहा पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका ईरान जंगबंदी मुमकिन हुई। मुज़ाकरात की कामयाबी खित्ते में इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने बरतानिया और इत्तेहादी मुल्कों की जानिब से मुश्तरका एलामिया पोस्ट करके पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने बरतानवी हम मनसब के स्टॉमर का अमन कोशिशों की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा अमन की मुखलिसाना कोशिशों को सराहना काबिल तारीफ है। अमन के लिए तमाम शराकतदारों के साथ ताउन के लिए पुरज़्म है। जर्मन चांसलर और इतालवी वज़ीर आज़म का भी शहबाज शरीफ को टेलीफोन। हमें इसराइली हमलों से बचाए, लबनान ने पाकिस्तान से जंगबंदी के लिए मदद मांग ली। लबनानी वज़ीर आज़म का शहबाज शरीफ से राबिता, लबनान को मुआहदे में शामिल कराने की दरख्वास्त। कहा जंगबंदी महफूज बनाने में आपकी काविशें काबिल तहसीन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लबनान पर सेहूनी फ़ौज के वहशियाना हमलों की शदीद मजम्मत की। कहा पाकिस्तान अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ है। इसी जज्बे के तहत ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं का राबिते में रहने पर इत्तेफाक। मुत्तहदा अरब अमारात की लबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। लबनानी अवाम और हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इजहार। इसराइल से बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू हो गए। अब तक मस्बत जवाब है। लबनानी सदर का कहना है इसराइल के साथ जंगबंदी वाहिद हल है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा लबनान से बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं। नेतन्याहू की मुज़ाकराती टीम को जल्द बातचीत शुरू करने की हिदायत। लबनानी हुकाम का कहना है इसराइल से मुज़ाकरात में अमरीका सालिसी और जामिन का किरदार अदा करे। अमरीका की शमूलियत के बगैर इसराइल से मुस्तकिल जंगबंदी मुमकिन नहीं। हमारे हाथ भी ट्रिगर पर रहेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा लबनान पर जारी इसराइली हमले जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। सेहूनी जारहियत मुज़ाकरात को बेमानी बना देगी। ईरान कभी भी लबनान के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का कहना है लबनान और तमाम मज़ाहमती गिरोह हमारे 10 नुकाती मनसूबे का नाकाबिल तनसीख हिस्सा है। इस अहम शर्त से इनकार या पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं। जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी।
ईरान के साथ अमन मुआहदे के लिए बहुत पुरुम्मीद हूँ। जदीद वेंस की क़यादत में वक्त पाकिस्तान जा रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरानी रहनुमा बहुत हद तक माकूल है, मगर मुआहदा ना किया तो बहुत तकलीफ होगा। ईरान इन तमाम चीज़ों से इत्तेफाक कर रहा है जिससे इत्तेफाक करना चाहिए। याद रखें, ईरान को फतह कर लिया है, उनके पास कोई मिलिट्री नहीं। ईरान ने डील ना की तो ये उनके लिए बहुत दर्दनाक होगा। ये भी कहा कि मुआहदा होने तक अमेरिकी फौज ईरान और उसके इर्द गिर्द मौजूद रहेगी। मुआहदा ना हुआ तो फिर से हमले शुरू कर देंगे। सदर ट्रंप ने बताया इसराइली लबनान में ऑपरेशन रोक रहे हैं। नेतन्याहू ने गुज़श्ता रोज फोन पर गुफ्तगू में लबनान पर हमलों में कमी पर रजामंदी जाहिर की। जुनूबी पड़ोसी मामलात को दुरुस्त तरीके से समझें, अपने आप को सच्चाई के साथ जोड़ें, शैतानी क़ुव्वतों के फरेब देने वाले वादों पर एतबार न करें। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई का खलीजी मुल्कों को मशवरा। आयतुल्लाह अली खामनई की शहादत के 40वें रोज़ पैगाम में मुश्तबा खामनई ने कहा कि जंग नहीं चाहते, लेकिन ईरान अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। हम हर नुकसान का अजाला तलब करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम के हवाले से नया तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। जो कुछ आप देख रहे हैं वो किसी मोजज़े से कम नहीं। ईरानी अवाम मैदान जंग के हकीकी फातेह हैं। सऊदी अरब के मशरकी सूबे यम्बू में तवानाई की अहम तनसीबात पर हमले। सऊदी वजारत तवानाई का कहना है सनती सिक्योरिटी में काम करने वाला एक सऊदी शहरी शहीद, 7 जख्मी हो गए। हालिया हमलों के बाद मुमलिकत में कई तवानाई तनसीबात पर ऑपरेशन रोक दिए। कुवैती वजारत दिफा ने बताया कुवैत का फ़िज़ाई हदूद में ड्रोन्स को निशाना बना रहा है। ड्रोन्स मुतादिद अहम तनसीबात को निशाना बना रहे हैं। नेशनल गार्ड की एक साइट को दुश्मन के ड्रोन से निशाना बनाया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी से दुनिया को तबाही से बचाया। ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। अमेरिका और ईरान पाकिस्तान की सालिसी पर राजी हुए। जंग फौरी रुक गई। पाकिस्तान की इस शानदार कामयाबी पर वज़ीर आज़म की हिदायत पर आज पूरे मुल्क में यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से अपील की है कि यौम तशक्कुर के मौके पर मुज़ाकरात की हतमी कामयाबी और खित्ते के अमन के लिए खुसूसी दुआएं की जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पर तनकीद। कहा भारत का मौक़िफ़ तंग नज़री पर मबनी है। जयशंकर का बयान भारत की बौखलाहट और तंग नज़री को जाहिर करता है। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभर कर सामने आ रहा है। पाकिस्तान और भारत को तनाज़ात को हल के बगैर नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान और भारत मुतादिद बार कशीदगी के बावजूद सीज़फायर पर पहुंचे। जंगबंदी को वसी देर पाम अमल के लिए नुक्ता आगाज़ होना चाहिए। तवील तनाज़ात से दोनों ममालिक के अवाम मुआशी तौर पर मुतासिर हुए। मज़ीद कहा अमरीका ईरान सीज़फायर के बाद दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। दुनिया पाकिस्तान को अमन के लिए किरदार अदा करने वाले मुल्क के तौर पर देख रही है। उम्मीद है इस्लामाबाद मुज़ाकरात के जरिए ईरान से पाबंदियां हटेंगी। ईरान पर पाबंदियां हटने से पाकिस्तान समेत दुनिया भर को फायदा होगा। HBL PSL 11 में पेशावर ज़ल्मी की बड़ी जीत। कराची किंग्स को होम ग्राउंड पर हरा दिया। पेशावर ने मैच 159 रन से जीत लिया। 247 रन हदफ के ताकुब में कराची किंग्स की इनिंग 87 रन पर सिमट गई। नाहिद राना, इफ्तिखार अहमद और सुफियान मुकीम की 3-3 विकेटें। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलकर रवा सीजन का सबसे बड़ा स्कोर 246 रन बनाया। खुशहाल मेंडिस 109 और बाबर आजम 87 रन बनाकर नुमाया रहे। दोनों ने PSL तारीख की सबसे बड़ी शराकत का रिकॉर्ड भी बनाया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को 9 विकेटों से हरा दिया। लाहौर की टीम पहले बैटिंग करते हुए 100 रन पर ढेर हुई। इवेंट में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और रावलपिंडीज का मुकाबला होगा। तमाम मैच A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।